हेलो दोस्तों, वेट रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि 29/4/2026 को जब हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई तो कुछ शरारती तत्वों ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स उड़ाई जिसका सोशल मीडिया में जमकर के प्रचार और प्रसार हो रहा है, यानी झूठी बातों का। और मुझे अचंभा ये है कि बैंक पेंशनरों के माध्यम से हो रहा है। और इसी के बारे में रमेश भटेजा जी ने नाराजगी प्रकट करते हुए एक लेख लिखा है, कुछ शब्द कहे हैं और मैं अचंभित हूं। जब इस ग्रुप का शरारती तत्वों का पेंशन फंड का जो फंडा था वो ध्वस्त कर दिया तो इन्होंने दूसरे तरीके से चलवा दिया हमारे लोगों से। 95,000 करोड़ रुपए का खर्चा आईबीए ने बताया, जिसका कहीं नाम तक नहीं था, कोई बातचीत तक नहीं हुई। और जब इनको दिखाई दिया कि इधर से नहीं चल पा रहा है तो उधर एसबीआई की सुनवाई के माध्यम से घुसा दिया। और मैं अचंभित हूं, मैं डालूंगा उसको बाद में। सहारनपुर से आर के वर्मा जी, एक अच्छे खासे मैच्योर व्यक्ति, एक्सपीरियंस व्यक्ति, वो उसका कैलकुलेशन करने लग गए। अभी तो चाय पे चर्चा धर्म सिंह जी की नहीं आई है, अब उनकी और चर्चा आएगी चाय पे चर्चा। कमाल के बैंक पेंशन हो भाई। यही कारण है आपका बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, क्योंकि आप र्यूमर्स में विश्वास करते हो। भट्टाजी जी ने क्या कहा है, वो बहुत नाराज है इस बात से कि मतलब उस सुनवाई नहीं हुई तो हमारे वकीलों को ही दोषारोपण कर दिया। जो लोग इसको देखभाल कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सुबह शाम तक भाग पीछ कर रहे हैं, उनकी बदनामी शुरू कर दी। मैं बताता हूं भट्टाचार्य ने क्या कहा है। कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत दुख है यह कहते हुए, क्या, दैट सम मेंबर्स हैव टेकन द असाइनमेंट टू स्प्रेड र्यूमर्स इन मीडिया, कि कुछ हमारे मेंबर्स ने एक असाइनमेंट ले लिया है कि मीडिया में अफवाहें फैलाओ। समटाइम्स दे रेज फिंगर्स ऑन द इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ अवर लर्नेड एडवोकेट। और ऐसा देखा गया है कि हमारे जो वकील हैं उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। भाई उनके हाथ में है क्या कि सुनवाई नहीं हुई तो ये तो कोर्ट करेगा ना। और एक की अफवाह चली, सुनने में आया कि मनीष सिंघवी साहब ने को शादी में जाना था 30 तारीख को, इसलिए 30 तारीख को हियरिंग नहीं हुई और फैल गया। और उन लोगों ने फैलाया जिन लोगों को ये मानना चाहिए कि बहुत ही इंटेलिजेंट और मतलब मैच्योर लोग हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले निकाल दिया 30 तारीख को सुनवाई नहीं हो रही है, और रही मनीष सिंघवी की शादी में जाने आने की, एडजमेंट तो रोक ही रखा है ना कोर्ट ने। फिर मनीष सिंघवी की कहां से बात आ गई? लेकिन अफवाह फैलानी है, वो भी अफवाह फैल गई। नाउ देयर इज र्यूमर दैट आईबीए हैज क्लेम्ड दैट द रेट्रोस्पेक्टिव अपडेशन विल कॉस्ट द अबाउट 95,000 करोड़। फंड थ्योरी, बड़ी ही चालाकी से फंड थ्योरी घुसा दी। ये शरारती तत्व जो होते हैं ना, मैं इनको कहा है, ये शरारती तत्व जो है ये स्ट्रे डॉग जो है, ये कहीं भी मुंह मारते फिरते हैं, इनके गले में पट्टा नहीं होता। और जिनके गले में पट्टा नहीं होता, ये स्ट्रे डॉग जो है, इनकी बातों को लेकर के जिनके गले में पट्टा पड़ा वो फैलाएंगे। तो भाई फिर तो शर्म तो आनी चाहिए ना। आगे, प्लीज रेस्ट अश्योर्ड दैट ऑल दीज आर फेक एंड फॉल्स न्यूज एंड सच मेंबर्स आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट ऑफ पेंशनर्स। कोई नहीं खेल रहा है, ये वही ग्रुप खेल रहा है सेंटिमेंट से जिसने पेंशन अपडेशन नहीं होने दिया। शरारती तत्व और आपको बना रही है माध्यम। भट्टाचार्य जी कह रहे हैं भाई वकीलों को बख्शो, कोई 95,000 करोड़ का किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, फालतू की बात है वो। इफ यू हैड डाउट प्लीज अटेंड द कोर्ट ऑफ फुल 1 day to see how the court functions. Don't make no post on hearsay. Please adopt your own mind before forwarding. बड़ा जबरदस्त बात कही उन्होंने। औकात है तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहां क्या फंक्शनिंग होती है, क्या काम होता है, क्या उसको जाके देखो। भट्टाचार्य जी बोल रहे चीज को, ये सोशल मीडिया पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग थोड़ा सी कुछ आया नहीं, फटा से दबाया पे उसको क्या नाम पे सेलेक्ट किया और फॉरवर्ड कर दिया। अरे यही तो चाहते हैं वो लोग। एक न्यूज आएगा उसको लेकर के फटाफट पहुंचा दो।
भाई क्या दिमाग नहीं है कि क्या चीज़ को फॉरवर्ड करना है, क्या को नहीं करना है। आगे, द रियल पोजिशन दैट द कोर्ट नाउ ओनली वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ बेसिक पेंशन। ये है असली बात जो बात कह रहे हैं, जिसको कोर्ट को टाइम नहीं मिल रहा है, तारीख की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट चाहता है बेसिक पेंशन को डीए एंड एक्स ग्रेसिया ऑफ द पेंशन फॉर द पीयर 1987 से लेकर 1993, 1993 से 2003 और 2003 से लेकर ऑनवर्ड, ये तीन जो कैलकुलेट कोर्ट उसको देखना चाहता है बस, और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। द बेसिक पेंशन स्टैटिक दिखाई दे रही है पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड द चार्ट्स सबमिटेड बाय बैंक्स विच एविडेंस दैट पेंशन हैज नॉट बीन अपडेटेड। कि 1987 से आज तक पेंशन अपडेट नहीं, कोर्ट इसको देखना चाहता है। ये फालतू की बकवास, ये वो ग्रुप कर रहा है जिसने पेंशन अपडेशन नहीं होने दिया, वेंकटाचलम ग्रुप, उसके लोग, क्योंकि इनको हिलती कुश्ती नजर आ रही है अपनी। अभी इनका 10 जून को कहीं होना है, चुनाव होना है, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। कहता है वी कैन ट्रस्ट द आर्गूमेंट्स आर मोस्ट कंप्लीटेड after being assured about the fact of non-revision of pension from the data submitted bank, the court will pronounce judgment। बड़ी सिंपल बात कह दी। कोर्ट डाटा को देखेगा 3 पीरियड का, और कोर्ट को पता चलता है अपडेशन नहीं हुआ है तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा। बस सारे यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब आगे बहस में क्या रूप होता है अलग बात है, लेकिन अब तक का निष्कर्ष तो यही है। ये है, ऐसी कोई कोर्ट के सामने बहस हुई नहीं है। We have to see only that from which date the court gives verdict of updation। और कोर्ट किस डेट से वर्डिक्ट और अपडेशन देता है, कैलकुलेशन तब होगा ना। कोर्ट ने जब कोर्ट ने वर्डिक्ट ही नहीं दिया, जजमेंट ही नहीं दिया, आपने कैलकुलेशन कहाँ से कर लिया। इट इज क्वाइट अनसर्टेन, वी शुड वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। और द मोस्ट रिटन बाई अवर एडवोकेट मिस्टर सेवाराम एआई पर इज ऑल्सो पार्टी टू केस इंफॉर्मेशन। और सेवाराम जी समय समय पर बहुत तत्परता से जो भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कोई गलती होती है तो हम कहते हैं आपकी गलती हुई है। डॉक्टर जेडी शर्मा, ही इज वेरी मच कंसर्न, को क्या नाम इम्प्लीमेंट पार्टी का व्यक्ति है, उनकी कोची में मीटिंग हो रही है, कोची से भाग करके केस की सुनवाई के लिए यहाँ पाए, कोई पैसे तो आ नहीं गया होगा, पैसा खुद का ही लगा होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन का लगा, हमने तो नहीं दिया ना, फिर हमें क्या अधिकार है फालतू बकवास करने का। जो एक पैसा नहीं दे करके बैठा है कहीं भी, केवल मैसेज को फॉरवर्ड करता है। और हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, आगे मतलब फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों, आई होप द मेंबर्स विल अवॉइड टू स्प्रेड। बस उन्होंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है, भैया अब हमारे मत फैलाओ, छोटी सी बात मिलती है उसको अफवाह फैलाते हैं। अरे पेंशन अपडेशन आपका 30-35 साल से नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो किसी का हाथ पकड़ के आप सुनवाई नहीं करा सकते हो। हर जगह प्रोसीजर, अपने घर में भी नहीं करा सकते हो कोई काम। अपने बेटी से करा के देख लो ना, जवान बेटी से। आप सब 80, 90, 70, 75 साल के जितने भी हो, ये सारे पेंशन जितने भी हैं, थोड़ा सा अपने बेटी से करा के देख लो ना। आप जैसे समाज में रहते हो वहीं करा के देख लो ना काम कैसे होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, हम यहाँ आपको जानकारी देने के लिए बैठे हुए, और जो संभावित चीज़ें हो रही हैं, होने जा रही हैं, उनका क्या रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं इस अपने चैनल को इस काम के लिए यूज करूँगा कि इस प्रकार की जो र्यूमर्स हो रही हैं उनको कैसे ध्वस्त किया जाए, और इस र्यूमर्स को फैलाने में 100% वेंकटाचलम का हाथ है, क्योंकि उसको अब तड़फड़ा रहा है बुरी तरह से। जो 22 अप्रैल को उनके यहाँ पर जो नाटक हुआ था बेंगलोर में जा करके, वो उसको कैसे किया जाए। इससे आईबीए का वकील, गवर्नमेंट का वकील बार बार एडजमेंट को भाग रहे। वो चाह रहे कि कोई एक कहानी स्थापित हो जाए, एक नैरेटिव स्थापित हो जाए, जिस नैरेटिव पे हम काम कर सकें। दोस्तों, इस नैरेटिव को छोड़िए, ये सारी झूठी बातें थी, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं हुआ है। कोर्ट में जब सुनवाई नहीं हुई तो 95,000 करोड़ का मैटर कहां से आ गया, और किस डेट से आ गया, और किसने कैलकुलेट किया। बहुत बहुत बड़े गणितज्ञ बैठे हैं, मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं, पता कुछ है नहीं, धूड़ धमासे का बस, और गणित का हिसाब किताब चला हुआ है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।